हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 17 लेके आया हूं। और दोस्तों, इसमें मैंने करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किए हुए हैं, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 17 में पहला प्रश्न है, सोनचरिया संस्था द्वारा हाल ही में उत्तराखंड की किस महिला लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान दिया गया है? तो दोस्तों, यह सम्मान दिया गया है डॉक्टर बसंती बिष्ट को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर पूजा तिवारी को। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा है? तो दोस्तों, उत्तराखंड का स्थान रहा है दूसरा, और पहला स्थान पश्चिम बंगाल का रहा, जिसमें 543 पक्षी प्रजातियां हैं, और दूसरा स्थान रहा उत्तराखंड का, जिसमें 446 पक्षी प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी है? तो दोस्तों, यहाँ बनी है राधा रतूड़ी। अगला प्रश्न है, नंदा राज यात्रा आयोजित की जाती है? तो दोस्तों, यहाँ 12 वर्ष पर की जाती है। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मासी मेला लगता है? तो यह लगता है उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, एपण बनाने में प्रयुक्त बिस्वार क्या है? तो यह है चावल के आटे का घोल। अगला प्रश्न है, राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है? तो यह की गई है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना सन 2003 में किस स्थान पर की गई? तो यह की गई अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है? तो यह की गई है हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ 1943 में। अगला प्रश्न है, बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो यह लगता है देवीधुरा में। अगला प्रश्न है, नंदराजात तीर्थ यात्रा में कांसवा से होमकुंड की दूरी तय की जाती है, वह है? तो दोस्तों, वह है 280 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बाघ व गरुड़, पहाड़ी बकरी निम्न में से किसका चित्र है? तो यह है मौलाराम जी का चित्र। अगला प्रश्न है, विप्रलब्ध नायिका नामक चित्र है? तो यह है मौलाराम का। अगला प्रश्न है, तगड़ी शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो यह है कमर का आभूषण। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा घुघती नृत्य किया जाता है? तो यह किया जाता है गढ़वाल क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष श्रावण में एक माह का श्रावणी मेला लगता है? तो यह लगता है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई के समय हिज यात्रा उत्सव मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 5वीं धाम यात्रा खतलिंग रुद्रा देवी का आयोजन किया जाता है? तो यह किया जाता है टिहरी में। अगला प्रश्न है, बिस्सू मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है जौनसार भावर में। अगला प्रश्न है, बुलांग किस अंग में पहना जाता है? तो यह पहना जाता है नाक में। अगला प्रश्न है, किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? तो वह नृत्य है छोलिया। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है? तो यह गुजरती है लिपुलेख दर्रे से। अगला प्रश्न है, अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? तो यह संचालित होता है पाठ संस्थान द्वारा। अगला प्रश्न है, देवीधुरा या बगवाल मेला किस जनपद में आयोजित होता है? तो यह आयोजित होता है चंपावत में। अगला प्रश्न है, काफल पाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार हैं? तो वह है चंद्र कुमार बरतवाल। अगला प्रश्न है, भाटा सांटा किस प्रकार का गीत है? तो यह है मनोरंजनात्मक गीत। अगला प्रश्न है, महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? तो वह है भोटिया। अगला प्रश्न है, कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी रूप में पूजते हैं? तो वह है जौनसारी। अगला प्रश्न है, कारक कर्क और मकरा मकर की संक्रांति किनके दो प्रमुख त्योहार हैं? तो यह है राजी जनजाति के प्रमुख त्योहार। अगला प्रश्न है, बिस्सू दियाई नुणाई जागड़ा पंचाई व माघ त्योहार मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है जौनसारी में। अगला प्रश्न है, राज्य की किस अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक लिंगानुपात 1040 है? तो वह है भोटिया। अगला प्रश्न है, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है जौनसारी में। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो यह किया जाता है भोटिया जनजाति द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो वह है थारू जनजाति। अगला प्रश्न है, जौनसारी संगीत के जनक हैं? तो वह है नंदलाल भारती। अगला प्रश्न है, कौन सी उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है? तो वह जनजाति है राजी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में किसकी समस्याओं से निपटने के लिए अभिनव पैच रिपोर्टिंग ऐप का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी द्वारा सड़कों की समस्याओं से निपटने के लिए अभिनव पैच रिपोर्टिंग ऐप का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी? तो यह हुई थी पौड़ी में। अगला प्रश्न है, नैनी सैनी हवाई पट्टी किस जनपद में स्थित है? तो यह है पिथौरागढ़ में।
अगला प्रश्न है, देहरादून के किस जल के स्नान से कई प्रकार के त्वचा रोग दूर हो जाते हैं? तो वह जल है सहस्त्रधारा से प्राप्त गंधक जल। अगला प्रश्न है, देहरादून के धपीला क्षेत्र एवं पौड़ी की खरारी घाटी में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है जिप्सम की मात्रा। अगला प्रश्न है, टिहरी के रंजगेवा क्षेत्र एवं देहरादून में भी मिलता है? तो यहाँ मिलता है फास्फोराइड्स खनिज। अगला प्रश्न है, चमोली एकमात्र जनपद जहां पाई जाती है? तो यहाँ पाई जाती है टीन धातु। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में पुरुषों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाता है? तो यह गाया जाता है ठुलखेत गीत। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने पर किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है पुष्कर सिंह धामी जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला राज्य कौन बना है जहां सभी 13 जिलों में कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम CAAQMS लगाए जाएंगे? तो यह लगाए जाएंगे उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस गांव को महिला सशक्तिकरण हेतु उन्नत कार्य करने के लिए बुआरी गांव की संज्ञा दी गई है? तो यह संज्ञा दी गई है मधौली गांव, जो कि उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड की किस योजना को प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है देवभूमि उद्यमिता योजना को। अगला प्रश्न है, हाल ही में वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, वंदना कटारिया हॉकी खेल से संबंधित है और यह हरिद्वार की निवासी है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस गांव को फिट इंडिया गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो वह गांव है सरकोट गांव, जो कि चमोली में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में विश्व स्तरीय फायर सर्विस का प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाने हेतु फायर स्टेशन खोले जाएंगे? तो यह फायर स्टेशन खोले जाएंगे 5 स्थानों पे, जो कि हैं भीमताल, द्वारहाट, गौचर, पुरोला तथा सहस्त्रधारा। अगला प्रश्न है, प्रदेश के आकांक्षी ब्लॉकों की रैंकिंग में कपकोट राज्य में प्रथम तथा देश में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों, यह देश में 40वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरिदत्त कापड़ी का निधन हुआ है, वह उत्तराखंड के किस खेल से संबंधित है? तो वह बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना हाल ही में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए इस छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान महालेखाकार कौन बने हैं? तो यह बने हैं परवेज आलम। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में त्रिशूल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा पौड़ी में। अगला प्रश्न है, 2005 में स्थापित यूसर्क संस्था का विलय किसमें किया गया है? तो इसका विलय किया गया है यूकास्ट में। यूकास्ट यानी उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, जिसकी स्थापना हुई थी 21 फरवरी 2005 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सायरा बानो को। तो दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 17 देखे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।